दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी ने पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया है और अब तक बहुत सारे लोगों ने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया है। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कितने प्रतिशत अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि एक खास नंबर के पार हैं। मतलब कि अगर अगली जो वैकेंसी आएगी तो उसमें कितने नंबर पर आपका चयन हो सकता है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसके बारे में आप सभी लोग जानना चाहते हैं। देखो फ्रेंड्स, एक सर्वे मैंने करवाया था और इसके लिए मैंने एक पोल क्रिएट किया था आपके इसी यूट्यूब चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर। तो देखो, अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जाकर अभी वोट कर देना। और यहाँ पर देखो, मैंने पूछा था कि आपका स्कोर कितना रहा। तो यहाँ पर 18% अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उनका जो अंक है वो 40 से लेकर 49 के बीच में है। 18% अभ्यर्थी ये भी कह रहे हैं कि उनका जो अंक आया वो 50 से लेकर 59 के बीच में है। सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो 60 से 69 के बीच वालों की है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो लगभग 18% लोगों के जो अंक हैं वो 70 से 79 के बीच में हैं और 80 से 90 के बीच में 14% है। मतलब ये कि 80 से 90 के बीच में बहुत कम लोग हैं, लेकिन 70 से 79 के बीच में 18% लोग हैं और सबसे ज़्यादा अंक जो मिला है वो 60 से 69 के बीच में अभ्यर्थियों ने प्राप्त किया हुआ है। तो अगर इनको हम कंबाइंड रूप से देख लें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुल लगभग 25 लाख अभ्यर्थियों ने पीटी 2022 की परीक्षा में पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 60 नंबर से लेकर 100 नंबर के बीच में अगर आप इनका औसत जोड़ें तो लगभग 65% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 60 नंबर से ऊपर हैं। यहाँ पर आप इसको देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आगामी जो भी वैकेंसी आएगी तो उसमें कट ऑफ कितनी जा सकती है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके लिए जो पदों की संख्या है वो कितनी हो सकती है। वैसे भी इस बार, पिछली बार क्या हुआ था, लगभग 17 लाख लोगों ने पेट की परीक्षा पास की थी। इस बार कितने लोगों ने पेट की परीक्षा पास की है ये अभी क्लियर नहीं है। हालांकि 25 लाख लोग जो है ये परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो एग्जैक्टली अभी जो है सारा आंकड़ा तो यहाँ पर उपलब्ध हो भी नहीं पाया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पेट की परीक्षा में शामिल तो हुए लेकिन वो ऑनलाइन सर्वे वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहाँ पर जो लोग जागरूक हैं सिर्फ उन्हीं के आधार पर ये जो मतलब आपको जो डेटा मिल रहा है वो उपलब्ध हो रहा है। देखो फ्रेंड्स, आगामी जो भी वैकेंसी आने वाली है, जैसे कि आपने देखा था पिछली बार जब लेखपाल की वैकेंसी आई थी तो उसमें 62 से अधिक जिन लोगों ने भी अंक प्राप्त किए थे उनको लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मुख्य सेविका के बारे में बात करें तो क्योंकि ये जो मुख्य सेविका का पद था यह सिर्फ महिलाओं के लिए था, तो इसके लिए कट ऑफ 0 नंबर, मतलब अगर आप 1 नंबर भी ऊपर थे, मतलब केवल पॉजिटिव में अगर आपका नंबर था तब भी आप इसमें एलिजिबल थे। तो आपका स्कोर कुछ भी हो, आगामी वैकेंसी कितनी आने वाली है और किसके लिए आने वाली है, इस पर कट ऑफ वो जो है वो निर्भर करता है। वैसे सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो लगभग जो 8000 के आसपास पद आने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो अगर उसको देखा जाए तो कट ऑफ 60 से ऊपर जा सकती है। मतलब अगर 60 पर आपके अंक हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट वेरी श्योर। और अगर महिलाओं के लिए कोई विज्ञप्ति आती है तो उनके लिए कट ऑफ 10 नंबर भी जा सकती है। इसलिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जब वैकेंसी आए तो आपको आवेदन करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो पूरा डेटा निकल के आया है वो आपको पता ही होगा कि आयोग के पास करीब 15,000 रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन अब तक प्राप्त हो चुका है और ये जो 15,000 नई वैकेंसी आने वाली है इसमें जूनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसी है। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी आने जा रही है इसमें कट ऑफ 60+ ही रहने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि ये कट ऑफ कम भी जा सकता है। कुल मिला के लगभग 32 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने, एक्चुअली में 37 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था और जब परीक्षा हुई तो 67% अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और कुल 25,11,968 अभ्यर्थियों ने इसमें परीक्षा दिया था। तो ये आंकड़ा है फिलहाल। अगर आप 60+ पे हैं तो आप पूरी उम्मीद रख सकते हैं कि कोई भी वैकेंसी आएगी उसमें आपको मौका मिल सकता है। और महिलाओं के लिए अगर उनके पॉजिटिव स्कोर हैं और अगर वैकेंसी सिर्फ महिलाओं की हुई लाइक एज मुख्य सेविका वगैरह, तो उनके लिए तो सिर्फ पॉजिटिव स्कोर रहना ही काफ़ी जो है उम्मीदों से भरा रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं
और आपको बताना चाहेंगे कि हाई कोर्ट के द्वारा एक नई वैकेंसी जारी हुई है, लेकिन ये जो वैकेंसी है ये कहाँ के लिए है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। पदों की कुल संख्या 550 से ज़्यादा है। नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ बिहार हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना, एडवर्टीजमेंट नंबर है PSC 1/2023। कुल 550 से ज़्यादा पद हैं। पदों का नाम क्या है, असिस्टेंट। यह ग्रुप B के पोस्ट हैं और इसमें जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 7 के अनुसार मिलेगी, यानी कि आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो लगभग 65,000 रुपये से ही आपकी स्टार्टिंग होगी। तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। तो स्नातक होना चाहिए आपके पास, साथ ही साथ 6 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और कट ऑफ डेट क्या है, तो कट ऑफ डेट यहाँ पर आपके लिए बताई गई है 1/1/2023। 1/1/2023 को आपकी उम्र 18 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। अभी जो बाकी चीज़ें हैं वो जब डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी होगा तब उसमें आपको पता चल पाएगा। तो लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिस एडवर्टीजमेंट नंबर विल रिमेन एक्टिव फ्रॉम 6 फरवरी। तो 6 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में फॉर्म आप भर पाएंगे। वेबसाइट रहेगी patnahighcourt.gov.in। तो ये वैकेंसी है। और देखिए फ्रेंड्स, 2018 में जब LT ग्रेड की वैकेंसी आई थी तो उसमें भी 10,768 पद थे, लेकिन ये पूरे पद भरे नहीं जा सके थे। और इसी प्रकार से मतलब एक नई उम्मीदों के साथ अभ्यर्थी पिछले 2-3 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि अध्याचन प्राप्त हो रहा है, वैकेंसी आ रही है। और मुझे अफसोस होता है कि ये सूचना मैं भी आपको देता रहा कि अध्याचन आ रहा है और वैकेंसी आ सकती है। देखो क्या होता है कि जब अध्याचन मिल जाता है तो विज्ञप्ति जारी हो ही जाती है, लेकिन UPPSC ने पिछले कई सालों से मतलब 2-3 सालों से अध्याचन के बावजूद कई सारे पदों का विज्ञापन जारी नहीं किया। इसको लेकर अभ्यर्थी अब काफ़ी जो व्यथित है और एक बड़ा कदम अभ्यर्थी उठाने वाले हैं। क्या कदम उठाने जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो 30 जनवरी को UPPSC के मेन गेट पर एकत्र होंगे और अपनी मांग को रखने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुछ अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर एक अभियान भी चलाया है कि 30 जनवरी को वो लोग UPPSC पहुँचे, जो लोग आसपास रहते हैं। एनीवे, अभी UPPSC के द्वारा यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। UPPSC के द्वारा देखो, UPPSC के द्वारा जो LT ग्रेड के लिए विज्ञापन जारी होना है, इसमें अर्हता का विवाद के कारण ये विज्ञप्ति जो है फंसी हुई बताई जाती है। लेकिन अर्हता का विवाद इतना भी मतलब वो नहीं था कि इतना लंबा समय लगना चाहिए था। अगर ठीक ठाक तरीके से काम किया जाता तो अब तक ये विज्ञप्ति जारी हो गई होती। लेकिन फिलहाल देखना ये होगा कि ये विज्ञप्ति आखिर आती कब है, क्योंकि अगर अध्याचन प्राप्त है और पद रिक्त हैं तो विज्ञप्ति जारी जरूर होगी। तो अध्याचन के बावजूद वैकेंसी नहीं आती है तो अभ्यर्थी कुछ न कुछ तो करते ही हैं। फिलहाल कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं अभ्यर्थी। देखते हैं कि 30 जनवरी को जो वार्ता होती है तो वार्ता में क्या जो है मतलब क्या सार्थक न्यूज़ निकल के सामने आती है। फिलहाल दोस्तों, ये थी आज की पूरी न्यूज़ अपडेट। जैसा कि आप लोग जानते हैं आज 27 जनवरी है, तो आज जो अखबार होते हैं उनका प्रकाशन नहीं होता है और वैसे भी 26 जनवरी के दिन कोई नया डिक्लेरेशन नहीं होता है। लेकिन फिलहाल ये न्यूज़ जो महत्वपूर्ण थी वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।